मैं रामकेश मीना, सहायक आचार्य हिंदी, बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में नरोत्तम दास कृत सुधामा चरित्र के बारे में अध्ययन किया था। सुदामा चरित्र के रचनाकार नरोत्तम दास जी ने जो ये प्रसंग है वो कहाँ से लिया है, और इससे पूर्व भी सुदामा के चरित्र के बारे में किसी ने रचना की है आदि का हमने संक्षिप्त अध्ययन किया। उसी क्रम में सुदामा चरित्र में कुछ विशेषता हैं, उसकी रस योजना कैसी है, अलंकार योजना कैसी है, तथा उसमें प्रयुक्त होने वाले छंद विधान आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नरोत्तम दास कृत जो सुदामा चरित्र है एक भाव प्रधान काव्य है, और कवि ने इस काव्य में अनेक रसों का परिपाक किया है, अर्थात अनेक रसों का विवरण इसमें किया है। वैसे समग्र रूप से देखा जाए तो इस काव्य में या तो शांत रस प्रधान है या करुणा, क्योंकि एक निर्धन सुदामा की जीवन की रचना है, तो उसमें शांत रस या करुण आदि का अधिक है। आरंभ में सुदामा की दरिद्रता का वर्णन बहुत ही करुणाजनक है, और कवि ने उसकी दरिद्रता का भी जो वर्णन किया है वह पाठक के हृदय के छूने वाला है। सुदामा की पत्नी अपनी गरीबी का चित्रण करती है और उसे भर पेट कोदो सवा भी नहीं मिला है। कोदो सवा से तात्पर्य है जो सस्ता जो अन्न होता है, जो पक्षी आदियों को डाला जाता है, वो भी नहीं मिला है। और पत्नी सुदामा को कृष्ण के पास भेजने की हट करती है, पर सुदामा का जो आत्मसम्मान आड़े आता है, क्योंकि मैत्री तो बराबरी का भाव होता है। जब वे वैभव के प्रति अपनी विरक्ति प्रकट करते हैं तो शांत रस की धारा बहती है, और उन्होंने उसी का चित्रण करते हुए एक जगह अपनी काव्य रचना में कहा है, सुख दुख कर दिन काटे, काटे ही बनेंगे फूल, विपत्ति परी पे द्वार मित्र कहने चाहिए। तो इस तरह सुदामा की पत्नी सुबुद्धि कृष्ण के पास भेजने के लिए हट करती है, और सुदामा अपना आत्मसम्मान को आड़े लेते हुए मैत्री के लिए कहता है कि मैत्री तो बराबर वालों के लिए होती है। जब वे वैभव के प्रति अपनी विरक्ति प्रकट करते हैं तो एक नरोत्तम दास जी ने उसी का शांत रस की धारा बहती हुई पंक्ति लिखी है, सुख दुख करे दिन काटे, काटे ही बनेंगे फूली, विपत्ति पारे पे द्वार मित्र ने चाहिए। तो कवि ने सुदामा के आत्मसम्मानी व्यक्तित्व का बहुत गरिमापूर्ण वर्णन किया है, और पत्नी की हट के कारण सुदामा कृष्ण से मिलने चले जाते हैं, जो द्वारका की वैभव पूर्ण दशा देखकर चकित हो जाते हैं। वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। जब पत्नी बहुत ही हट करती है तो सुदामा द्वारिका के लिए जाते हैं, और वहाँ कृष्ण सुदामा द्वारिका की अलौकिक या वैभवपूर्ण तो दशा है, उससे बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। तो शांत रस, अद्भुत रस, और इसी क्रम में कृष्ण सुदामा के मिलने में कर उसकी धारा बही, और सुदामा की दशा देखकर कृष्ण की जो हालत होती है वे पाठक को विलवित कर देती है। एक छंद में कवि ने जैसी पूरी करना उड़ेल दी है, सुदामा के पैरों को पानी के बजाय
नेत्रों के आंसू से धोने का प्रसंग अत्यंत काल्पनिक बन पड़ा है। ऐसे स्थल साहित्य में बड़े कवि द्वारा ही सृजित किए जा सकते हैं। एक छंद में नरोत्तम दास के कवि कौशल को आभास हो जाता है। तो हिंदी साहित्य में ये बहुत बड़े कवि का एक बड़ा चमत्कारी सृजन होता है, जो एक ही छंद में उनके कवि का कौशल दिखाई दे जाता है। और उसमें शुंभ भगवान सुदामा के पैरों को पानी से नहीं सींच करते, अश्रुपूर्ण नेत्र जो होने वाले उससे सींचते हैं। इसी कथा के बीच कवि हंस की स्पष्टि भी करता है। जब इस कथा के बीच हंस की सृष्टि करता है, जब कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि भाभी ने हमारे लिए जो दिया है उसे तुम बगल में क्यों छिपा रहे हो। सुदामा अपनी दरिद्रता को छिपा रहे थे, पर कृष्ण उनसे चावल छीनकर खाने लगते हैं और हंसकर कहते हैं कि चोरी की आदत में जो तुम प्रवीण हो। क्योंकि आगे पंक्ति का ही है और पंक्ति में कहा है, आगे चना गुरु मात दयेते लये तुम छवि हमें नहीं दीने। कृष्ण ने कहो मुस्कान सुदामा सो, चोरी की पानी हो जो प्रवीण। तो इस प्रसंग में हास्य और करुणा का उचित संयोग कवि ने किया है, जो उनकी अद्भुत कवि प्रतिभा का प्रचक है। अर्थात ये प्रसंग उसी समय का है जब सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल में लकड़ी लेने चले जाते हैं और गुरु माता द्वारा उनको चने वाने जाते हैं, तो सुदामा उनको खा जाते हैं। तो हंस ठिठोली करते हुए हंसकर कहते हैं, आग चना गुरु मात तयेते लये तुम चाव हमें नहीं दीने। कृष्ण ने कहो मुस्कान सुदामा चोरी की पानी जो। अब चोरी की आदत से साथ में अर्थात जो सुबुद्धि द्वारा बांधे हुए जो चावल रूपी भेंट है उसको वो अपने कृष्ण के सामने तुच्छ भेंट समझ करके उसको छुपाते हैं। और इस प्रसंग में हास्य और करुणा का विचित्र संयोग कवि ने किया है, जो एक कवि की एक अद्भुत प्रतिभा का परिचय देता है। हास्य का एक और प्रसंग कवि ने चित्रित किया है, जब कृष्ण सुदामा को खाली हाथ विदा कर देते हैं और मार्ग में सुदामा कृष्ण और अपनी पत्नी पर खींचते हैं, तो वहाँ भी पाठक पवित्र हास्य की अनुभूति करता है और खींचकर कहते हैं पत्नी से जाकर कहेंगे, क्या कहेंगे, ले अब रख ले जो कृष्ण ने दिया। इतना ही नहीं, वे संतोष भी यह सोचकर करते हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, का भयो जो अब भयो हरि को राज। तो यहाँ सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर गए और कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया और अप्रत्यक्ष जो दिया वो सुदामा को आभास नहीं हो रहा, क्योंकि जो घर जाने पर इसका पता लगेगा। तो वो अपनी पत्नी सुबुद्धि पर खींचते हुए कहते हैं, पत्नी ने कहा चाओ तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो मैं जाकर लो अब रख लो जो कृष्ण ने दिया है, सकेल कर रख लो। इतना ही नहीं, वे संतोष भी कह यह सोचकर करते हैं, घर घर कर ओढ़त फरे तनक दही के काज, का भयो जो अभिवयो हरि को राज। तो प्रस्तुत पद्यांश में सुदामा कहते हैं कि अगर कृष्ण अब 3 लोगों के स्वामी हो गए हैं तो क्या हो गया। तो इस पर यहाँ कवि ने सुदामा की खींच और आतुरता का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। काव्य के अंत में फिर शांत रस में कथा का अवसान होता है, क्योंकि सुदामा कृष्ण के प्रेम का गुणगान करते हैं। और इस प्रकार यह है एक ऐसा काव्य है जिसमें कई रसों की निष्पत्ति हुई है और कवि ने इस निष्पत्ति को पूरी ऊंचाई प्रदान की है। तो इस प्रकार जो सुदामा चरित नरोत्तम दशरथा है उसमें करुण रस है, शांत रस है, हास्य रस है, इन सभी का एक संयोग इस काव्य रचना में हुआ है, जो मार्मिक रचना है। इसी प्रकार दूसरा है छंद योजना।
सुदामा चरित्र एक भाव प्रधान काव्य है, इसलिए नरोत्तम दास ने काव्य की छंद योजना स्वाभाविक व्यक्ति के अनुरूप ही की है। पूरे काव्य में प्रमुख रूप से 3 छंदों का प्रयोग हुआ है, दोहा, कवित्त और सवैया। कवित्त और सवैया में नरोत्तम दास ने मतगयंत और मालती आदि छंदों का प्रयोग किया है। एकाध स्थल पर उन्होंने कुंडलिया छंद का भी भावाव्यक्ति किए। नरोत्तम दास भाव के अनुसार इन तीनों ही छंदों का प्रयोग बड़ी कुशलता से करते हैं। भाव परिवर्तन के साथ ही छंद भी बदल जाता है। कृष्ण सुदामा से उपहास करते कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ भावी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी काक में रहे कहो कहीं हेत। तो इस प्रकार नरोत्तम दास जो छंद प्रयोग करता है, तो कुछ भाभी ने हमको दिया है, उसको आप क्यों नहीं देते, उसी प्रसंग का चित्रण है। कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी काक में रहे कहो के हेत। इस प्रकार छंद योजना का बड़ा ही मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। और इसके उपरांत बाद में वे इस मजाक को आगे बढ़ाते हुए तो कवि सवैया छंद में आगे की बात कहते हैं। इस काव्य की छंद योजना की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कवि ने बिना किसी दोष के छंद योजना का निर्वाह किया है। कहीं एक मात्रा या एक वर्ण का व्यक्तित्व देखने को ही नहीं मिलता, जिसका परिणाम ये हुआ पूरे कथ्य का छंद विधान इस काव्य को एक स्वाभाविक प्रभाव और गति प्रदान करता है। पाठक को इसे पढ़ते समय लगता है जैसे वह भाव की धारा में बह रहा है, और इस कारण यही है कि कवि ने छंदों का बड़ा साधु निर्दोष प्रयोग किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नरोत्तम दास को काव्य शास्त्र पर अच्छा ज्ञान था और वे छंदों के प्रयोग में भी सिद्धहस्त थे। और तीसरा है अलंकार विधान। अतः सुदामा काव्य में नरोत्तम दास का अभिष्ट पांडित्य प्रदर्शन न होकर सहज भावों की अभिव्यक्ति है। इसलिए कवि अलंकारों के प्रयोग के प्रति बहुत सचेष्ट नहीं है, पर क्योंकि उनकी छंद विधान और अभिव्यक्ति की सघनता पर पकड़ है, इसलिए काव्य अलंकार सहजता के साथ गूंजते चले जाते हैं। और ऐसा चले जाते हैं, इसलिए काव्य अलंकार सहजता के साथ गूंजते चले जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कवि ने किसी अलंकार विशेष के प्रयोग के लिए कोई अतिरिक्त श्रम किया है और किसी अलंकार के प्रति उसका आग्रह भी नहीं है, किंतु रस प्रभाव के साथ अलंकार स्वतः ही इस परिपाक में सहायक बनकर आ गए हैं। इस काव्य में उपमा है, रूपक है, अनुप्रास है, स्वभक्ति है, विभावना है, परिकर है, अतिशयोक्ति है, आत्मसंतुष्टि प्रमाण, उत्प्रेक्षा, विशेष आदि अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। अलंकार कहीं भी काव्य प्रभाव में वादा नहीं है। नीचे कुछ अलंकारों के उदाहरण देकर जाने, जिससे उपमा है, उपमा में देवता से बेटे सभी शादी शादी मौन। तो नरोत्तम दास ने उपमा अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसका उदाहरण है देवता से बैठे सभी शादी शादी में। उत्प्रेक्ष अलंकार है, सुंदर महल मणि मानिक चटित अति सुवर्ण सूरज प्रकाश मानो हवे रहो। इस तरह विभावन अलंकार, ऐसे दद्र हजार हरेवे कृपा निधि लोचन कोर के हेरे। परिकर दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है, दीनन की सुध लेत सदाई। यहाँ दीन दयाल के प्रयोग में परिकर अलंकार है। इधर आत्मसृष्टि प्रमाण अलंकार, हो सुदामा वास सुन वृथा और सब हो, सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जप जो। तो इस प्रकार आत्मतुष्टि प्रमाण अलंकार है कि ब्राह्मण को केवल काम है तो केवल राम नाम का स्मरण करना है, भगवान का भजन करना है, यही सबसे बड़ा योग है। उससे आत्मसंतुष्टि होती है, भीख मांगने से कुछ नहीं। तो इसी प्रकार लोकोक्ति अलंकार है। लोकोक्ति में कहते हैं, सुख दुख दिन कर काटे, काटे ही बनेंगे भूल, विपत्ति परे पे द्वारे मित्र ने न जाइए। इस तरह विशिष्ट अलंकार है।
जो पे सब जन्म या दरिद्रता ही सतायो तो पे, कौन राज आई कृपा निधि की मित्रता। और अगला है स्वभक्ति अलंकार। शीश पगान जगा तन में, बतावे अपनो नाम सुदामा। तो इस तरह इन पंक्तियों में जब सुदामा द्वारिका जाते हैं और द्वारपाल पर को रोक दिया जाता है, और एक द्वारपाल सुदामा का प्रसंग जब कृष्ण को सुधाते हैं कि जिसकी सिर पर ने पगड़ी है, शरीर फटे हुए हैं, राहु टूटी हुई है, आदि सभी चित्रण करते हैं, उसी का स्वभक्त अलंकार है। और दूसरा है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार बड़ा चढ़ा कर, एक मुट्ठी हरि भर लई, जिन्हीं मुख में डार, शवत शवावत करने लगे, चतुरानंत प्रार। इस प्रकार शक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और विपक्ष अलंकार, हालो परो थोकन में, लालो परो लोकन में, चालो परो चक्रण में, चाहो चवात रे। इस प्रकार आगे है यमक अलंकार। आवन के निज भावन, सो यहाँ मोसो अपावन पावन कीनो। इस प्रकार पूरे सुदामा चरित्र में अनुप्रास की छटा तो यत्र तत्र बिखरी पड़ी ही है, पर स्पष्ट है कि सुदामा चरित्र में अलंकारों का प्रयोग सहज और भावों की अभिव्यक्ति में सहजता के लिए हुआ है। कहीं भी कोई आरोपित अलंकार नहीं है लगता। इस प्रकार जो पूरा साहित्य है सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास सुदामा चरित्र में, उसमें अलंकार, छंद योजना, यश योजना आदि का जो प्रयोग हुआ है वो मार्मिक है। थैंक यू, धन्यवाद।